वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि हमने कल की वीडियो में देखा था कि सी प्लस प्लस क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, सी प्लस प्लस क्यों ज़रूरी है, विजुअल स्टूडियो क्या चीज़ है, आईडीई क्या चीज़ है, हम सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखते कैसे हैं, उसको रन कैसे करते हैं, कंपाइल कैसे करते हैं। तो कल के लेक्चर में हमने ये चीज़ें पढ़ी थी। तो आज हम मूव करेंगे सी प्लस प्लस के बेसिक स्ट्रक्चर्स पे कि सी प्लस प्लस का जो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, सी प्लस प्लस का प्रोग्राम हम एक कैसे लिखते हैं, किस तरह हम एक फुल फ्लैज प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं, और सी प्लस प्लस का सिंटैक्स क्या होता है। ठीक है, जैसे कि कल की एक वीडियो में हमने प्रोग्राम लिखा था हेलो वर्ड का। हमने हेलो वर्ड विजुअल स्टूडियो पे लिख के उसको प्रिंट करवाया था। तो उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आप लोगों के लिए न्यू थी, आप लोगों को उन चीज़ों का पता नहीं था, आइडिया नहीं था। तो आज हम उनके बारे में देखेंगे कि वो क्या चीज़ें थी, काम कैसे करती हैं, क्यों ज़रूरी होती हैं। और सी प्लस प्लस के कोर्स की मैंने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी है। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। काइंडली उसको आप देखिएगा, शेयर कीजिएगा और उसको लाइक कीजिएगा, और उसको लाजमी बुकमार्क कर लीजिएगा ताकि वो आपके पास सेव हो जाए, और जब आप चाहें उस प्लेलिस्ट को ओपन करके और उसके अंदर से सारी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये कल मैंने लिखा था हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम। पहले मैं एक छोटा सा बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ। ये कल भी हमने लिखा था हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम। ये हमने कल लिखा था विजुअल स्टूडियो पे, और हमने स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाया था। ठीक है, अब इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये जो हैश हमने शुरू में लगाया है ये प्री प्रोसेसर है। ठीक है, ये कंप्यूटर को, एक कंपाइलर को बताता है कि अब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होने लगा है। ठीक है, उसके आगे है इंक्लूड। इंक्लूड मतलब है कि सबको हम अच्छे से पता है इंक्लूड का मतलब क्या होता है, कि लाइक इसमें मिला दें या ऐड अप समथिंग। और ये जो आईओ स्ट्रीम है ये बेसिकली एक फ़ाइल है। ये प्री प्रोसेसर के बता रहा है कंपाइलर को कि इंक्लूड कर दो ये फ़ाइल आईओ स्ट्रीम। ये एक हेडर फाइल है, ये पीछे से बेसिकली बनी हुई है, सिर्फ हम अपने प्रोग्राम में ऐड कर रहे हैं। ये कोई फजूल चीज़ नहीं है, एक बहुत अच्छी चीज़ है। आईओ स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? आईओ स्ट्रीम होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। लाइक जैसे ये हमने अब सी आउट करवाया है, ये हम आउटपुट करवा रहे हैं। तो ये जो सी आउट का फंक्शन है ये आईओ स्ट्रीम के अंदर डिफ़ाइन हुआ हुआ है। ठीक है, इसलिए लेकिन सिर्फ इसका मकसद यही नहीं है कि आप इनपुट करवा लो, आउटपुट करवा लो, इसका और भी बहुत काम है। लेकिन अभी हम इसको सिर्फ यही लेंगे कि सी आउट के तक रहते हैं, कि ये एज अ सी आउट के लिए यूज़ कर रहे हैं हम। हमने कोई चीज़ सी आउट करवानी है, हेलो वर्ड लिखा था हमने कि ये हमारा सी आउट हो जाए। ये अब सी आउट के साथ हमने लिखा तो ये हमारी कंसोल स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो रहा था। हम इसको करके देख लेते हैं। ये हमारा कल वाला प्रोजेक्ट है। हम अपने प्रोजेक्ट में आए और इसको ओपन कर लेते हैं। देखिए हमारा अब ये कल वाला प्रोजेक्ट हो गया ओपन। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टर्न। अब ये देखिएगा मैंने इसको करवा रन किया जब,
सा टाइम ले रहा है। ये देखिएगा, अब ये जो हमने सी आउट में अपना हेलो वर्ल्ड लिखा था वो हमारे पास यहाँ कंसोल पर प्रिंट हो गया, ठीक है। वापस हम अपनी वर्ड फाइल पे आते हैं। ये देखिए, अब इसका तो ये हो गया कि आईओ स्ट्रीम इनपुट आउटपुट स्ट्रीम होगी। अभी तक आप इसको सिर्फ यही समझें कि ये इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है, इसको हम यूज़र को आउटपुट दिखाने के लिए या यूज़र से इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके आगे हम चलते हैं इंट में। यहाँ पर आई छोटा कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो सी प्लस प्लस है ये केस सेंसिटिव है, इसमें छोटे आई का मतलब और है और बड़े आई का मतलब और है। यहाँ पे सी छोटा कर लेते हैं और आर भी छोटा कर लेते हैं, ठीक है। इंट का तो मतलब हो गया इंटीजर, मीन कोई भी इंटीजर होगा, ठीक है। और ये आगे जो है मेन। अब ये मेन क्या है? मेन आपका एक लाइक आप कह लें मेन पॉइंट है, मेन एड्रेस है, जहाँ पर आपका प्रोग्राम, आपका कंपाइलर आपके प्रोग्राम में एंटर होगा, ठीक है। ये मेन फंक्शन है और ये हम इसका मेन होगा, कोई नाम चेंज नहीं कर सकते। एक प्रोग्राम के अंदर एक ही मेन हो सकता है, दो एक से ज़्यादा मेन फंक्शन नहीं हो सकते, ठीक है। और उसके अलावा इसका नाम कोई और नहीं रख सकते। एक प्रोग्राम के अंदर एक मेन फंक्शन होना लाजमन है। लाइक इसकी हम एग्जांपल करते हैं, ठीक है। जैसे आप देखते हैं कि आप एक शॉप पे गए हैं, ठीक है। शॉप पर आने जाते हैं तो आपको कुछ एंट्रेंस नज़र आती है। ये एंट्रेंस है, ठीक है। ये आप एक शॉप पे आ गए, ठीक है। वहाँ की ये एंट्रेंस है, ठीक है। वहाँ पर अंदर कुछ स्टाफ है। अब जो ये है ना, ये काउंटर है, ठीक है। आप आते हैं, आपने काउंटर पे ऑर्डर दिया। अब इस काउंटर का जो बैठा है काउंटर पे, उसने आगे ऑर्डर दिया, ये आगे दे देता है कि आप इससे ये काम करवा लेगा, दूसरे से दूसरा काम करवा लेगा, तीसरे से तीसरा दे देगा। और इस तरह ये आगे क्या कर रहा है हमें नहीं पता। हम यहाँ पर बैठे हैं, हमने काउंटर पे ऑर्डर दिया और काउंटर मैन ने आगे लोगों को कहा, अगले जितना स्टाफ है उसने सबको कहा कि ये कर दो। चाहे वो उसने एक बंदे को कहा, उस एक बंदे ने आगे डिफरेंट लोगों को कह दिया कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये पैक कर दो, तुम फलानी चीज़ पैक कर दो। तो इस तरह करके हमारा ऑर्डर तैयार किया और इसने वापस दे दिया काउंटर पे, ठीक है। अब काउंटर ने जो हमें दिया वो सिर्फ हम काउंटर मैन ने हमें हमारा ऑर्डर रिटर्न कर दिया कि ये आपका ऑर्डर था, ये आप वापस ले लें, ठीक है। इसी तरह सेम यही कंडीशन अप्लाई होती है मेन फंक्शन पे, ठीक है। प्रोग्रामिंग पे आते हैं अगर हम, तो जो मेन फंक्शन होता है ना, तो इसके अंदर हम अपनी कमांड्स लिखते हैं, उसके अंदर हम अपनी कमांड परफॉर्म कर रहे होते हैं। अंदर एक पूरा सिस्टम वाइज सीक्वेंस वाइज डिफरेंट इटरेशंस के साथ हमारा प्रोसेस हो रहा होता है। तो इस तरह ना एक पूरी चेन चल जाएगी, ट्री टाइप बन जाएगा। इसने इसको काम दिया, इसने आगे दे दिया, उसने आगे दे दिया। इसी तरह मैं अगर अपने मेन प्रोग्राम में भी देखूं, लाइक अगर मेरे पास एक फंक्शन है और फंक1 जो इस मेन के ऊपर कहीं पे डिफ़ाइन हुआ है, उसके अंदर एक और फंक्शन डिफ़ाइन हो जाता है, उसके अंदर एक और होता है, वो और फंक्शंस को कॉल करता है, उसकी वैल्यूज़ यहाँ आती हैं, वहाँ आती हैं। लाइक अभी हम इसको नहीं छेड़ते, आगे जाके इंशाल्लाह हम इस चीज़ को भी देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस मेन फंक्शन की अच्छे से समझ आ गई हो जाएगी कि मेन फंक्शन होता क्या है, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं सी आउट की तरफ। ये सी आउट क्या होता है? सी आउट होता है कि जो आपकी कमांड है उसको आउट करने के लिए, कि लाइक उसको कंसोल पे प्रिंट करवाने के लिए हमने कोई भी आउटपुट दी है उसको हम स्क्रीन पर प्रिंट करवा सकें, ठीक है। उसके बाद हमारे ये एंगुलर ब्रैकेट्स हैं दो, ये अब हम क्यों लगाते हैं? एक सेंटेक्स है, इसको हम लेस देन का साइन भी कहते हैं, दो लेस देन के साइन सी आउट के बाद लगाते हैं, ठीक है। ये सेंटेक्स आप कह सकते हैं। उसके बाद जो हेलो वर्ड है,
इसको हमने रखा है डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर, ठीक है। जब भी हम किसी चीज़ को प्रोग्रामिंग के अंदर डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं तो वो एक स्ट्रिंग बन जाती है। लाइक अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ कोड विद हाँ, ठीक है, अब ये एक स्ट्रिंग बन गई है, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ और लिख देता हूँ, लाइक लिख देते हैं अली। अब अली एक स्ट्रिंग बन गई, ठीक है। तो सी आउट में हमने कुछ भी प्रिंट करवाना है, जो भी हम यूज़र को प्रिंट करवाना चाहते हैं, कंसोल पर दिखाना चाहते हैं, कुछ भी, कोई प्रॉम्प्ट मैसेज है, कुछ भी है, उसका नाम है, कुछ भी प्रोग्राम का नाम है, तो उसको हमने डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर उसको स्ट्रिंग बनाकर यहाँ लिखना है। यहाँ पर मैं कुछ भी आलतू फालतू भी लिखूँगा, स्ट्रिंग के अंदर लिखा है तो ये एज इट इज़ प्रिंट होगा, इसमें कोई कुछ नहीं होगा, एज इट इज़ ही प्रिंट होगा, ठीक है। उसके बाद मैं अगर आगे आऊँ तो आगे है सेमी कॉलन। प्रोग्रामिंग के अंदर आप सी प्लस प्लस कर लें, सी कर लें, कोई भी लैंग्वेज कर लें, उसमें जो सेमी कॉलन होता है वो एज अ टर्मिनेटर काम करता है। सेमी कॉलन प्रिंटर को बताता है कि जो आपकी पिछली स्टेटमेंट है वो टर्मिनेट हो चुकी है, इस स्टेटमेंट का काम अब ख़त्म हो गया। अब सी आउट, सिर्फ इतना ही सी आउट करवाना है, इससे ज़्यादा सी आउट नहीं करवाना है। यहाँ पर सेमी कॉलन ने बताया कि आपकी जो ये सी आउट वाली पूरी स्टेटमेंट है ये टर्मिनेट हो चुकी है। इसके बाद ये आ जाएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है रिटर्न 0। अब जो मेरा मेन प्रोग्राम था वो था इंट पे, मतलब उसको कुछ इंटीजर वैल्यू रिटर्न होनी थी। इंटीजर उसकी डेटा टाइप है, तो इसका मतलब ये था कि इंटीजर वैल्यू रिटर्न होगी, ठीक है। अब ये देखिएगा हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, 0। अब ये जो 0 होगा ये रिटर्न हो जाएगा मेन फंक्शन को, क्योंकि अब हमें और कुछ वैल्यू चाहिए नहीं है, मेन फंक्शन आगे हमने कहीं चलाना नहीं है, इसलिए हम इसको रिटर्न 0 दे देते हैं, ठीक है। एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ std, ये std का s छोटा लिखेंगे। अब इसका क्या मतलब है, ये जो सी आउट और सी इन है ये आईओ स्ट्रीम के अंदर डिफ़ाइन हुए हुए हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड नेम स्पेस के अंदर हुए हैं। अब आप वो नेम स्पेस, अब नेम स्पेस क्या होता है, नेम स्पेस एक हेडर फाइल के अंदर एक नेम स्पेस टाइप कह लें, एक डेफिनेशन कह लें आप उसको, कि उसके अंदर हम अपनी चीज़ें डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। अब ये std जो है वो उस नेम स्पेस का नाम है। लाइक अगर मैं कहता हूँ कि आईओ स्ट्रीम की जगह मैंने 10 लाइब्रेरीज़ और यहाँ पर ऐड की हुई है, ठीक है, 10 लाइब्रेरीज़ अगर मैंने और ऐड की हुई है यहाँ पे, और सब के अंदर सी आउट का फंक्शन है, तो ये मुझे std बताएगा कि ये किस लाइब्रेरी के अंदर पड़ा हुआ है। अब इस हेडर फाइल के अंदर एक नेम स्पेस है जिसका नाम std है, उसके अंदर सी आउट डिफ़ाइन हुआ है, इसलिए हम इसको यहाँ पर std लिख रहे हैं, ठीक है। या इसको छोड़े, कल हमने एक और चीज़ यूज़ की थी, यूजिंग नेम स्पेस। अब यहाँ पर हम वो लिख लेंगे यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ये std लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब वो नेम स्पेस भी हम यूज़ कर रहे हैं कि हम उस नेम स्पेस को यूज़ करते हुए ये फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से कोई एरर नहीं देगा, ठीक है। अगर हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं तो ये देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर नेम स्पेस ख़त्म कर दूँ, ये देखिएगा अब ये सी आउट पे मुझे एरर दे रहा है, ये सी आउट पे आपका एरर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ std डबल डी हो गया, अब देखिएगा अब कोई एरर नहीं दे रहा, ठीक है। तो इसको हम यूजिंग नेम स्पेस ही रखते हैं ताकि हमें बार बार std ना लिखना पड़े, यूजिंग नेम स्पेस std। अब जब मैं ये लिखूँगा तो मुझे ये कहीं पे भी एरर नहीं देगा, ठीक है। ये नीचे भी बता रहा है नो इशू फाउंड, है ना। वापस आते हैं, और एक चीज़ और, सी प्लस प्लस जो है वो ब्लैंक स्पेसिस इग्नोर करता है। लाइक मैंने यहाँ पर 10 स्पेसिस 10 लाइंस भी अगर खाली छोड़ दी है ना, तो भी आउटपुट मेरी सेम होगी।
अब कोई मेरे साथ वाला दूसरा प्रोग्रामर है, वो चीज़ 4 लाइनें छोड़ देता है, 5 लाइनें छोड़ देता है, आउटपुट सेम रहने वाली है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सी प्लस प्लस का जो कंपाइलर है वो ब्लैंक स्पेसेस को इग्नोर करता है। उसके लिए चाहे मैं 10 लाइनें छोड़ के अगली स्टेटमेंट लिख लूँ, या मैं सेमी कॉलन के बिल्कुल आगे अगली स्टेटमेंट लिख लूँ, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर तो मैं ऐसे लिख दूंगा तो भी मेरा प्रोग्राम वो ही रहेगा, भी कोई चेंज नहीं आने वाला। लेकिन क्योंकि ये कोड एक ह्यूमन ने पढ़ना है, एक इंसान ने पढ़ना है, तो उसको क्यों हमने तंगे में डालना। थोड़ी सी खूबसूरती बना के, थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन के बना के अगर हम अपने कोड को लिखेंगे, तो अगर आज नहीं तो 2 दिन बाद, हफ्ते बाद अगर हम अपना कोड दोबारा देखते हैं तो हमें खुद समझ आएगी कि हमने क्या किया था। अगर मैं ऐसे ही कर दूँ, क्योंकि ये तो अभी सिर्फ 2 लाइन्स का प्रोग्राम है, अगर 150 लाइन्स, 200 लाइन, 1000 लाइन्स तक प्रोग्राम्स चले जाते हैं, लाइन नंबर ऑफ लाइन्स 1000 से अबव तक चली जाती हैं। अगर आपने 1000 लाइन इस तरह लिखी हुई होंगी तो आपको खुद ही पता नहीं लगेगा कि मैंने क्या लिखा है और क्या नहीं। इस तरह अगर आप आइडेंट करके लिखेंगे तो आपके लिए बाद में आसानी होगी। एक तो कोड आपका खूबसूरत लगेगा, अच्छा लिखा हुआ बनेगा, ठीक है। एक और सजेशन है कि आप किसी भी आईडी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कल भी मैंने बताया था कि आप नोटपैड पर भी अपना कोड लिख सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप नोटपैड बिल्कुल मत यूज़ कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत अजीब टाइप है। आप उस पर नोटपैड पे लिखेंगे, उस पर कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, कोई उस पर सीन नहीं है, उस पर लाइक सीधा सीधा लिखा हुआ आ रहा होता है। जैसे अब अपना वीडियो स्टूडियो पे तो हमारा देख रहे हैं कि बिल्कुल आइडेंट हुआ हुआ है कोड, ये ब्रैकेट्स आ रही हैं, उसके बाद ये सी आउट है, सारा कुछ लाइन में है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल ऐसे साथ जुड़ा हुआ होगा, हर चीज़ को खुद आइडेंट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसमें आईडी यूज़ करने का ये होता है कि आपको इसमें इतनी आइडेंटिफिकेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। देखिएगा, अगर मैं इंट मेन को रिमूव कर देता हूँ, तो मैंने इंट मेन को रिमूव कर दिया, अब मैंने दोबारा इंट मेन लिखा है, तो जैसे ही मैं एंटर देता हूँ, देखें मेरा कर्सर खुद ब खुद एक टैब आगे चला गया। अब यहाँ पर मैं उसको कुछ भी दे सकता हूँ, सी आउट हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब ये ऑटो होगा। अगर मैं इसको टर्मिनेट नहीं करता, देखिएगा अभी उसके आगे आएगा, वो बनाएगा कि इसका इसी स्टेटमेंट का पार्ट है, लेकिन ये स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है। हमने नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखनी है, रिटर्न 0, ठीक है। उसके बाद आप, उम्मीद करता हूँ अब आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या चीज़ नहीं समझ आई। जो चीज़ ना समझ आए कमेंट्स में आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं अपनी इंस्टाग्राम का लिंक दे दूँगा, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। जो इस चीज़ की ना समझ आई हो अच्छे से पूछ सकते हैं, बगैर किसी झिझक के, शर्म महसूस किए बगैर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।